में और विल की एक्सटेंडेड वर्जन जो होता है, मतलब आगे बढ़ते हुए ये मैं ला रहा हूँ। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है प्रोबेट। प्रोबेट भी विल का एक पार्ट है। इंग्लिश हेलो फ्रेंड्स, क्षेत्र सलीका में आपका फिर से स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, वो थी विल के बारे में और विल की एक्सटेंडेड वर्जन जो होता है, मतलब आगे बढ़ते हुए ये मैं ला रहा हूँ। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है प्रोबेट। प्रोबेट भी विल का एक पार्ट है। इंडियन ससेशन एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है, वो किया गया है सेक्शन 2F के अंदर। इस वीडियो में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी और आप लॉस से और मेरी वीडियोस के चैनल से अपडेट रहेंगे और आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगी फॉर द फ्यूचर एंड फॉर द प्रेजेंट, अगर आप किसी केस में फंस जाते हैं तो। ठीक है जी। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर जो मेरी वीडियो एक दिन पहले जो आएगी, एक दिन बाद जो वीडियो आएगी, उसकी आपकी नोटिफिकेशन पहले आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी और आप फॉलो अप और उसके लिए रेडी हो जाएंगे किस तरह से आपको उसको वीडियो को अपनी तरह से देखना है, उसके रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना है। क्योंकि वीडियोस देखिए हम थोड़ा कंप्रेस में बनाते हैं, पूरा उसको मेंशन नहीं कर सकते, तो इसलिए नोटिफिकेशन से क्या होता है कि आप लोग उससे पहले से अटेंटिव रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो आने वाली है और सर ये वीडियो डालना है, तो उसके लिए आप पहले से थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। आज की जो मेरी वीडियो है वो है प्रोबेट के बारे में। प्रोबेट जो मेंशन कर रखा है, प्रोबेट मेंशन कर रखा है सेक्शन 2F ऑफ द इंडियन ससेशन एक्ट के अंदर 1925 के अंदर। इंडियन ससेशन एक्ट वो एक्ट है जिसके अनुरूप, जिसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में जो प्रॉपर्टी है मेल की फीमेल की दोनों की सक्सीड होती है। सक्सीड मतलब आगे जाती है, आगे निकलती है, बच्चों पे जाती है। और अगर बच्चे नहीं होते तो किस तरह से वो प्रॉपर्टी किस तरह से डिवाइड होनी है, किस तरह से, किस रूप में, किस स्वरूप में, किस अमाउंट में, किस मेजर्स में, किस हस्तक्षेप यहाँ ले होते हुए किस तरह से उसको आगे दी जाए या किस तरह से आगे डिवाइड हो, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज ना हो और मिस इंसेप्शन के चक्कर में उसका कोई भी दुरुपयोग ना कर पाए या मिसयूज ना कर पाए। ठीक है जी। प्रोबेट क्या है? प्रोबेट है रजिस्टर्ड विल, जो कि रजिस्टर्ड विल है वो प्रोबेट कहलाती है। ये मेंशन है सेक्शन 2H के अंदर में। अब आप कहेंगे सर विल और प्रोबेट जब कहलाती ही प्रोबेट विल है, रजिस्टर्ड विल प्रोबेट कहलाती है, तो उसका नया वर्ड क्यों दे दिया? उसका आंसर ये है कि देखिए नया वर्ड इसलिए दिया कि जो भी विल रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, हम लोग एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जबकि कोई विल को लेके वाद विवाद हो जाते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार मान लीजिए दो व्यक्ति के लिए विल बनाई गई। मान लीजिए एक आदमी और पर्सन है ए, कोई भी आप इंसान मान लीजिए, आपको अपने आप को मान लीजिए, आपके दो बच्चे हैं, आपके लिए आपने उसके लिए विल बनाई। आपके मरने के बाद आपने रजिस्टर विल करा दी, फिर भी आपके बच्चे वाद विवाद कर रहे हैं और दिक्कत दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रोबेट फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन विच इज सेक्शन 2F ऑफ द इंडियन ससेशन एक्ट। उसके लिए एप्लीकेशन प्रोबेट में फाइल होगी। फाइल होने के बाद क्या होगा, आप तो कोई उस टाइम होंगे नहीं, तो जो आपके विटनेस हैं और जो आपके गार्डियंस हैं या आपके हायर्स हैं, हायर्स मतलब जो बाद में आपकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे या जिनके पास आपकी प्रॉपर्टी जाएगी, आपकी सेल्फ अर्जित यानी कि सेल्फ ओन प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी विच हैज टू बी कम टू और विच हैज टू बी सक्सीडेड टू, मतलब आपके पास आई है आपके बड़े बुजुर्गों के द्वारा। उस केस में क्या होगा, एप्लीकेशन जब आप कोर्ट में फाइल करेंगे और उसके साथ रजिस्टर विल फाइल करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रोबेट वर्ड इसलिए दिया गया है, प्रोबेट मतलब अकॉर्डिंग टू द लीगलाइज्ड वे, मतलब उसके साथ आप जो रजिस्टर विल फाइल करेंगे प्रोबेट के साथ, प्रोबेट के एप्लीकेशन के साथ कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट क्या करेगी, आप जो पार्टी जिसने फाइल करे उसको बुलाएगी, दूसरी पार्टी उसको बुलाएगी। जैसे मान लीजिए आप ए हैं, आपके दो बच्चे हैं, तो बी और सी दोनों को बुलाएगी। ठीक है जी। और जो लोग उस विल के अंदर विटनेस बने थे उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ विल, वो कोई सी भी सन में हो, मान लीजिए 2004 में है, 6 में है, 10 में है, 15 में, 20 में है, कभी भी है, तो उसके अंदर क्या होगा, वो उनको भी बुलाएगी और उसके बाद फिर वो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट से, जो कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो कि विल रजिस्टर करती है, उनसे भी रिकॉर्ड मंगवाएगी, जिससे कि वो टेस्टिफाई हो जाए या उसकी पुष्टि हो जाए कि जो प्रोबेट बनी है या जो विल बनी है वो रजिस्टर्ड है और वो जिस व्यक्ति ने रजिस्टर करी थी वो आप स्वयं थे। आपके रिकॉर्ड्स आएंगे, आपकी आईडी आएगी, उसके अंदर आपके हस्ताक्षर आएंगे, आपके थंब इंप्रेशन आएंगे, सब चीज आएगी। और आजकल क्या है, थंब इंप्रेशन के साथ हम लोग सारी इंग्लिश के भी इंप्रेशन लेते हैं, जिससे कि कल को क्या हो, कई आदमी
कई बार क्या होता है थंब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली कोई चीज कुछ काम करते हैं तो थंब के अंदर ज्यादा प्रेशर आता है और थंब के अंदर ज्यादा बोन्स आते हैं, चोटें आती हैं। तो उस चक्कर में क्या है, अब उंगलियों के निशान भी लेने लग गए हैं। कई बार एक उंगली के, एक हाथ के उंगलियों के निशान लेते हैं, कई बार दोनों हाथ की उंगलियों के निशान। हर स्टेट की अलग पॉलिसीज, अलग गाइडलाइंस है किस तरह से विल के अंदर आपको अपने हैंड प्रिंट्स देने हैं। ठीक है जी। तो ये क्यों किया गया है, जिससे कि कई बार क्या होता है आदमी थंब इंप्रेशन देता है, थंब इंप्रेशन पूरा नहीं आ पाता है, उसके चक्कर में दिक्कत हो जाती है थंब इंप्रेशन या आदमी की पहचान करने में। और अगर वो सारी उंगलियों की इंप्रेशन देगा, सारे फिंगर्स की इंप्रेशन देगा विल के ऊपर, तो उससे क्या होगा, कल को अगर कोर्ट रेक्टिफाई करना चाहे, पता करना चाहे कि किसने विल बनाई है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिंगरप्रिंट्स एंड द बेसिस ऑफ थंब इंप्रेशन एंड द बेसिस ऑफ द आईडी व्हिच हैज टू बी फाइल, जो कि कोर्ट में फाइल करी गई है, उसके बेसिस पे कोर्ट उसको रेक्टिफाई कर सकती है और उसके अंदर प्रोबेट एप्लीकेशन या प्रोबेट ऑर्डर दे सकती है, जिससे कल को जाके उस विल के अंदर में वाद विवाद ना हो जाए और ये पूरा रेक्टिफाई हो जाए। इट हैज टू बी रेक्टिफाइड बाय द प्रोसेस और थ्रू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है कि ये विल उस आदमी ने मरने से पहले बनाई थी और वो यहाँ आया था, ये उसकी आईडी है, ये उसके रिकॉर्ड्स हैं, ये उसके थंब इंप्रेशन है, ये उसके फिंगर इंप्रेशन है, ये उसके सिग्नेचर है और ये लोग विटनेस है, विटनेस का थंब इंप्रेशन है, विटनेस की फोटोग्राफ है, विटनेस की आईडी है, सब कुछ रिकॉर्ड पे होता है। तो कल को वो चीज दिक्कत ना दे और जो जिस आदमी ने बिल बनाई है, रजिस्टर करी है, उसको वो सक्सीड जिसको कराना चाहता है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है, उसको प्रॉपर्टी मिल जाए। तो ये प्रोबेट भी विल का ही एक पार्ट है। जो भी रजिस्टर्ड विल होती है उसको कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे। अब आपका सवाल होगा सर प्रोबेट हम नहीं करना चाहते, हम तो सर वैसे करना चाहते हैं। तो देखिए प्रोबेट किन केसों में होती है, प्रोबेट उन केसों में होती है जिस केसेस में फैमिली डिफरेंस जाते हैं या फिर फैमिली में कोई वाद विवाद हो जाता है, दिक्कत आती है। मान लीजिए 2 भाई हैं, 4 बहनें हैं या 4 बहनें हैं 2 भाई हैं, उसमें वाद विवाद आती है बहनों के भाई मेरे पिताजी तो मेरे को इतना दे गए थे और आपको ज्यादा दे गए, मेरे को कम दे गए। और विल के अंदर मेंशन किया गया, विल में नहीं मानती कि विल में क्या मेंशन किया गया है, मैं तो भाई दोबारा से इसको दोबारा को प्रॉपर्टी को डिविडेशन चाहती हूँ और प्रॉपर्टी को पार्टीशन चाहती हूँ जो कि मेरे फादर की है। ठीक है जी। इस केसेस के अंदर प्रोबेट आप फाइल करके उस विल को रेक्टिफाई करा सकते हैं और लीगलाइज करा सकते हैं और उसकी एनफोर्सेबिलिटी करा सकते हैं कोर्ट से कि जो ये चीज मेरे फादर ने लिखवाई थी इसको एनफोर्स करा जाए एज एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स which has to be or which are to be part of the will। मतलब 19 शब्दों में और 19 तरीके से जिस तरीके से मेरे फादर ने विल में लिखवाए हैं और उसको डिस्क्राइब करा है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक ये होगा, ये प्रॉपर्टी इसके बाद जाएगी, ये प्रॉपर्टी इसके बाद जाएगी, उसी अनुरूप में वो कोर्ट उसको एनफोर्स कर देती है और डायरेक्शन दे देती है एसडीएम को कि और मैजिस्ट्रेट को या वैलिड को कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप अकॉर्डिंग टू द विल, जो उस आदमी ने विल बनाई है उसी के अनुरूप ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल यू हैव टू डिवाइड द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली। मतलब आप प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे इसी के अनुरूप से और इसके ऊपर ही, क्योंकि उस आदमी की स्वयं की इच्छा, स्वयं इच्छा मतलब विल का जो मतलब है उसका मतलब है स्वयं इच्छा से, खुद की इच्छा से, मतलब खुद की इच्छा से मरने से पहले उसने जो अपनी प्रॉपर्टी बांटी उसी अनुरूप में आप इसको बांटेंगे। तो प्रोबेट फाइल करने से क्या होता है, उस केस के अंदर एनफोर्सेबिलिटी बन जाती है रजिस्टर्ड विल की। ये आप किस अब आप पूछेंगे सर कहां फाइल करेंगे, ये आप किसी भी सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं बिफोर द सिविल जज। ठीक है जी। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको डेट दी जाएगी, डेट देने के बाद सारी पार्टीज को बुलाया जाएगा, सारी पार्टी से सिग्नेचर लिए जाएंगे, सिग्नेचर लेने के बाद कोर्ट से या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिल रजिस्टर करती है वहां से रिकॉर्ड मंगवा के फिर प्रोबेट ऑर्डर इस केस में पास हो जाएगा और उससे उसकी एनफोर्सिबिलिटी मतलब वो वजूद में कोर्ट द्वारा ही लाया जाएगा। और उससे क्या होगा, फैमिली के बीच में वाद विवाद जो चल रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है जी। ये मेरी वीडियो विल का ही एक्सटेंडेड वर्जन थी और ये आपके लिए मेरे ख्याल से बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे और मेरी पिछली वीडियो भी देखेंगे जो कि इसी चैनल पर है, चेतन सर लीगल पर। मेरी जो पिछली वीडियो है वो विल के बारे में है जो कि सेक्शन 2H के अंदर मेंशन किया गया है ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में 1925 में।
अगर आप मेरी दोनों वीडियो देखेंगे, एक के बाद एक वीडियो देखेंगे या ये पहले देखेंगे और पिछली वीडियो इसके बाद देखेंगे, तो आप इसमें कोरिलेशन मतलब दोनों में मिलाप कर पाएंगे और दोनों को साथ बैठाकर आप कोई निर्णय पर पहुंच पाएंगे। अगर आपका केस इस चक्कर में अटक रहा है, विल के चक्कर में, और आपकी फैमिली इस चक्कर में वाद विवाद हो रहा है तो। ठीक है जी, मेरी वीडियो आज यहीं तक थी। प्रोबेट का टॉपिक मैं यही खत्म करता हूं। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी ज्ञान चाहिए या कुछ नॉलेज चाहिए, लीगल नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में इस बारे में लिख सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए और नॉलेज अपडेट लेने के लिए और नॉलेज को बढ़ाने के लिए लॉ की, आप मेरे चैनल को चेतन सर लीगल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें बेल आइकन आएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिसकी आईडी भी इसमें आ रही है वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखी है। अगर आप किसी केस के अंदर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी केस में मेरी राय चाहते हैं, मेरे को किसी केस में अपीयर कराना चाहते हैं, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, उसमें आप जाइए और आप मेरे को फोन पे भी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके व्हाट्सएप के अंदर क्या करेंगे, आपने जो भी आपका केस है वो मेरे को बता दीजिए, उसके हिसाब से फिर मैं आपको कंसल्टेशन दे दूंगा। ठीक है जी, मेरी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। चेतन सर लीगल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।